नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें रोजाना आपको अलग अलग विषयों पर यानी अलग अलग रोगों के बारे में बताया जाता है। कैसे शारीरिक कष्ट उत्पन्न होते हैं, शारीरिक तौर पर बीमार होना क्या होता है और बीमारियों की क्या है पहचान, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से समझाया जाता है कि कौन कौन से लक्षण किस किस बीमारी की ओर इशारा करते हैं, कैसे उनको ठीक करें, क्या है उनके उपचार। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात करें और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे पेशाब, जो कि एक जरूरी चीज है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर होने लगे तो ये किस तरीके से नुकसानदायक होता है, क्या ये बीमारी है और है तो किस तरीके की बीमारी है? देखिए, बार बार पेशाब आना बहुत खतरनाक बीमारी है। अच्छा। और जिनका लीवर खराब होता है, पैंक्री इंसुलिन बनाती, शुगर बढ़ती है, उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है। और आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में इसकी कोई दवाई नहीं बनी है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी, दवाइयाँ बनाने की दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। बार बार पेशाब आने को रोकने के लिए हमारे पास एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु नुस्खा वही अपनाना चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। देखो, लसूड़ा जो है ये तो आपको मौसम के अनुसार ही मिलेगा। 5-4 लसूड़े रोज आप खाते हैं तो 3 दिन में आपका पेशाब कंट्रोल हो जाता है। जो आपको हर 15 मिनट आधे घंटे बाद जाना पड़ता था, उसमें 2.5-3 घंटे का गैप आ जाता है। और दूसरा है इसका अनार का छिलका। अनार एक ऐसा फल है कि इसके छिलके को कोई भी कीड़ा नहीं लगता, और हम खा के बीजों का तो रस पी के चूस के इसकी गुठली भी फेंक देते हैं और छिलका भी फेंक देते हैं। हमें छिलका कभी नहीं फेंकना चाहिए। छिलके को छाया में सुखा के संभाल के रख लें। जब भी किसी को अधिक पेशाब आना शुरू हो जाए तो ताजे पानी के साथ 2-2 ग्राम छिलका पीस कर पाउडर बना के पानी के साथ लें, दिन में 2 बार, तो आपके पेशाब में काफ़ी कमी आ जाएगी। और 15 दिन में आपको 4 घंटे 5 घंटे बाद ही पेशाब आएगा, इससे पहले नहीं आएगा, और खुल के आएगा, नुकसान कोई नहीं। परंतु ये भी आप नहीं कर सकते, तो जामुन आजकल अब ख़त्म होने वाले हैं। जामुन खा के जो उसकी गुठली है उसको फेंके ना, उसको धो के सुखा के रख लें। इसमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। जब भी कभी ऐसे किसी को पेशाब की हरारत हो जाए तो उस गुठली को पीस करके पाउडर बना के और 3-3 ग्राम दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को दें, तो जो 15-20 मिनट बाद पेशाब जाता था या आधे घंटे बाद पेशाब जाता था, उसको कम से कम 2 घंटे गैप आ जाएगा एक खुराक से। दूसरी खुराक से 3-3.5 घंटे को फर्क आ जाए। चौथी खुराक से 4 घंटे 4.5 घंटे बाद पेशाब आएगा, खुल के, नुकसान कोई नहीं। परंतु खान पान पर ध्यान रखना कि इसमें ठंडी चीज़ें, तली हुई चीज़ें,
छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। लाल मिर्च, हरी मिर्च का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। सिंधा नमक या काला नमक खाना, आयोडीन नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। और दाल सब्जी मिट्टी के बर्तन में बनाए तो सोने पे सुहागन है, तो आप अमोनिया का बर्तन छोड़ के किसी में भी बना सकते हैं, इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा। परंतु अमोनिया के बर्तन में बनाएंगे तो नुकसान जरूर होगा, इस बात का ध्यान रखना। और दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले ताज़ा गर्म गर्म खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के यदि आप पीते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई रोग होगा नहीं। और गुरुजी, जैसे कि बार बार जो पेशाब आती है उसको हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन पहचाने कैसे? क्या इसमें कोई परेशानी होती है, दर्द होता है, या कैसे पहचाने, या कितनी बार 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 ये पेशाब आता है, यदि वो ना जाए तो कपड़े भी खराब हो जाते हैं, ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, और कितनी बार हो तो पता चले? देखिए, हमें 3-4 घंटे के बाद पेशाब जाना पड़े कोई नुकसान नहीं है, परंतु जो आधे घंटे पौने घंटे बाद या घंटे बाद पेशाब जाना पड़ता है, नुकसान करता है। अच्छा। देखिए, हमारे शरीर में 25% शुद्ध खून होता है, 75% पानी होता है, और हमारा शरीर चलता है वात पित्त और कफ से। तीनों चीजें नॉर्मल, हमें रोग ही कोई नहीं है। जब तीनों में से कफ बढ़ेगा तो आपको सैकड़ों रोग पैदा हो जाएंगे। अच्छा। और जितने रोग है ज्यादातर कफ से ही है, और पित्त से बहुत कम है। अच्छा। रोग पित्त से भी है पर कम है। और आज पूरे संसार में, चाहे हम एलोपैथी में जाएं, चाहे आयुर्वेद में जाएं, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथी में, नेचुरल, सिर्फ डॉक्टर ने थ्योरी पढ़ी है, या तो रोगी बताएगा मुझे तकलीफ है, के अनुसार दवाई देंगे, या मशीन टेस्ट करके बताएगी इसको रोग है, वही दवाई देंगे। परंतु मेरे आश्रम में ये नियम नहीं चलते। मेरे आश्रम का नियम है कि जिस बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन भी रोगी ने किसी रोग के निवारण के लिए आना है, वो रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता रहे। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डाल के दवाइयाँ, दांत मंजन है। मुझे 10,000 जड़ी बूटी का पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी, उसमें दवाइयाँ बनती हैं, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मार्केट में किसी को दवाई बेचने के लिए नहीं देता। मैं सिर्फ रोगी उसी को दवाई देता हूँ जिसका नाड़ी परीक्षण करता हूँ। बिना नाड़ी परीक्षण के दवाई नहीं देता। रोग चाहे कितना भी पुराने से पुराना आपका, जिस दिन आप आएंगे नाड़ी परीक्षण के बाद दवाई खाएंगे, जो जो नियम बताए जाएंगे उनको करेंगे, तो उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। तो बिल्कुल आपकी जो परेशानियां होती हैं, इससे संबंधित जो कठिनाइयां आपको झेलनी पड़ती हैं, उन सभी से आप निजात प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सतर्कता भी रखनी है और लापरवाहियों को भी दूर रखना है, और उपचार भी आपको करने हैं। क्या है वो उपचार, अभी आपको गुरुजी ने बताए हैं, जिन्हें आपने लिख जरूर लिया होगा। इसीलिए हम अक्सर आपको याद दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में अवश्य लेकर बैठा करें। नुस्खे उपचारों को आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं, और दर्शकों, जो आपके साथ समस्याएं बनती हैं, कुछ ऐसे शारीरिक कष्ट हैं जिनको लेकर आप परेशान होंगे, तो आप सभी इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़ सकते हैं। कोई भी ऐसा सवाल है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो हमें आप कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के जरिए भी अगर आप मैसेज भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर उनको पहले शामिल कर लेते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरे ना बालों में बहुत ना सफेदी हो चुकी है, सिर पे भी और दाढ़ी में भी। एक बार दोबारा बताइए। सिर पे भी बाल बहुत सफेद है और दाढ़ी पे भी। झड़ भी रहे हैं क्या? नहीं, सफेद बाल हो चुके हैं, बस। दाढ़ी पे भी और सिर पे भी। उम्र कितनी है आपकी? 34। 34 वर्ष की उम्र है और बाल और दाढ़ी दोनों सफेद हो रही है। देखिए, ये सारा नजले का रोग होता है। बालों पे गया तो बाल सफेद भी हो जाएंगे, झड़ने भी शुरू हो जाते हैं। आंखों पे आया तो आंखों की ज्योति चली जाती है। कानों में गया तो कानों की आवाज़ चली जाती है। जोड़ों पे जाके रुका तो गठिया हो जाता है। और खून के साथ जाके दिल पे रुका तो हार्ट अटैक हो जाता है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से न मैं करता हूँ न मैं करूँगा, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ, और ये दवाइयाँ मेरी अपनी फार्मेसी उसी में बनती हैं। दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। और जो तेल मैं आपको बालों में लगाने के लिए दूंगा, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। और जो बाल उसके बाद जड़ों से उगेंगे और काले उगेंगे, आपके सफ़ेद बाल जो है दोबारा नए सिरे से काले हो जाएंगे। तो आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक होगी और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने के लिए गुरुजी ने सलाह दी है। और ये जो परेशानी है इसके लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो। जब आपको चिंतित होना था, जिस समय आपको ध्यान देना चाहिए था, उस समय शायद आपने कोई लापरवाही कर दी है, परंतु देर आए दुरुस्त आए। अभी भी इसका उपचार संभव है, लेकिन आपको स्वस्थ विचार आश्रम आकर औषधि प्राप्त करनी होगी। आने से पहले जिन नियमों का आपको पालन करना है, जैसे कि 12 घंटे अपना पेट आपको खाली रखना है, उसके बाद ही आपका नाड़ी परीक्षण होगा। तो यानी जिस दिन भी आपको सुबह आना है 9 बजे आपको पहुंचना है, तो उससे पहले रात्रि में 9 बजे तक आप भोजन आदि से निवृत्त हो जाएं। खाना खाना है, पानी पीना है, दूध पीना है, जो भी खाना पीना है वो रात्रि 9 या 10 बजे से पहले पहले। उसके बाद फिर पूरी रात कुछ नहीं खाना है और अगले दिन सुबह जब तक कि नाड़ी परीक्षण नहीं हो जाता तब तक बिल्कुल खाली पेट रहना है। इस बात का आप विशेष ध्यान दें। बाकी आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप अवश्य कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें